हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस करेंगे और जो थर्ड क्वेश्चन है उसके 1 to 10 पार्ट्स जो है इस वीडियो में डिस्कस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इन 5⁻² इज इक्वल्स टू 25। आपने बेस बताना है, इंडेक्स बताना है। जैसे आपके पास नंबर गिवन है 5⁻²। ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं बेस। सो बेस हमारा 5 है और जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है ये होती है इंडेक्स या फिर पावर जिसको बोलते हैं। सो इंडेक्स इज 2 हेयर। सेकंड है इंडेक्स आपका 3x है, बेस 2y है, तो नंबर क्या होगा? तो नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है बेस और बेस की पावर में लिखा जाता है इंडेक्स या फिर जिसको हम पावर बोलते हैं। तो बेस मेरा क्या है? 2y। इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए या विदाउट ब्रैकेट लिख लीजिए और इसका आपको इंडेक्स कितना गिवन है? 3x। सो 2y की पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट, आपने सॉल्व करना है। अब देखिए इसको करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉ अप्लाई कीजिए या फिर इसको आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? 2 को कितनी बार लिखना है? 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको आपने डिवाइड किससे करना है? 2 की पावर 3। सो 1 2 3, सॉरी दिस इज 2। तो ये 3 2 से ये वाले कैंसिल हो गए, तो बचे कितने? 2 की पावर 5। और यही अगर हम लॉ अप्लाई करते, लॉ क्या कहता है? a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर m अगर होता, वेयर n इज ग्रेटर देन m, तो आपका आंसर क्या आएगा? a रेज टू पावर n माइनस m। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? आपका नंबर जो बेस है दैट इज 2। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8। m क्या है हमारे पास? 3। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 3 विच इज 2 रेज टू पावर 5। तो आप या तो ये मेथड लॉ से कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह जो मैंने सॉल्व करके दिखाया वैसे भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट अब इसके ऑपोजिट है। अब है 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 8। अगर मैं इसको इस तरह से करूंगी तो ये आ गया और नीचे आएगा आपके पास 8 टाइम्स 2। तो 1 2 3 1 2 3, so this will become 1 by 2 की पावर 5। अब हम अगर लॉ अप्लाई करेंगे a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर m। n क्या है? 3। m क्या है? 8। वेयर n इज लेस देन m। अगर n की वैल्यू m से छोटी है वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 बाय a रेज टू पावर m माइनस n। सो इसका 1 बाय a की वैल्यू है 2, m की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 3, सो वी विल गेट 1 बाय 2 रेज टू पावर 5। तो दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आएगा। आपकी विश है आपने इसको कैसे करना है। थर्ड है, अब ये हमारा लॉ क्या कहता है? अगर कोई भी आपका नंबर है उसकी पावर आपको n दी है और बाहर ब्रैकेट में पावर m दी है, तो ये किसके इक्वल होता है? a। इन दोनों को आपस में हम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब हमने इसको भी सेम वैसे ही करना है। 2 की पावर 6 और बाहर है 0, सो 2 की पावर 6 इंटू 0, सो दिस इज 2 की पावर 6 इंटू 0 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1। ये भी हमने लॉ में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज अगेन सेम लॉ अप्लाई होगा। a की पावर n, बाहर m है। सो देखिए n और m जो है ये वेरिएबल्स हैं, आपकी पावर्स हैं। आप अंदर m ले लीजिए, बाहर n ले लीजिए, जैसे भी आपने इसको डिनोट करना आप कर सकते हैं। सो a रेज टू पावर क्या हो जाएगा? n इंटू m। सिमिलरली यहाँ पे 3 की पावर 0 और बाहर है 6, so this is 0 into 6 which is 3 की पावर 0, something raised to power 0 is 1। any number raised to power 0 हमेशा 1 होगा।
तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और या फिर आप मेरी पहले वाली वीडियोस को स्किप कर चुके हैं, एक्सपोनेंट के लॉज के ऊपर और एक्सपोनेंट क्या होता है इस पे मैंने फुल फ्लैज एक अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है। आपको प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, फर्स्ट वीडियो ही उसके ऊपर मिलेगी। तो पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले मेक श्योर आप वो लॉ वाली वीडियो को ज़रूर चेक करें। अब आपके पास 3 नंबर्स है, देखिए बेस इनका सेम है, दैट इज़ 8। अगर आप a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m हमारे पास लॉ है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा बेस क्या है a, और ऊपर हम पावर्स को कर देते हैं ऐड। यहाँ पे अब 3 नंबर्स हैं तो 3 की कोई बात नहीं है, हम एक n ले लेते हैं पावर m और एक ले लेते हैं o। तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, बेस आपका a रहेगा, पावर्स को कर देंगे हम ऐड। तो सिमिलर वे में 8 पावर्स को करेंगे ऐड 3 और प्लस यहाँ पे आ गया -5 प्लस 4। सो दिस इज 8, 3 प्लस माइनस -5 प्लस 4, 7 -5, 8 की पावर। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर -5 इंटू 8 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3, 8 की पावर 5 नीचे चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, इंटू 8 की पावर 4। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 8 टू 8 की पावर 3। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर ताकि नीचे ये कैंसिल हो सके, तो ऐसे ही कर लीजिए। 8 की पावर 3 है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और नीचे है इसको भी मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो 5 कैसे बनेगा, 3 + 2 5 बन जाएगा, और ये 4 को मैंने डिवाइड किया है, 2 + 2 4 बन जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फिर भी आपके पास वैल्यू आ गई 8 की पावर 2, विच इज सेम एज इफ वी अप्लाई द लॉ हियर। 6th पार्ट है आपके पास 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, एक डिवाइड है, तो डायरेक्टली आप लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 5, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 की पावर 2। तो ये मैंने कैसे निकाला, आप लॉ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप वैसे कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपका आंसर ये आने वाला है। तो मेरे पास ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 और डिवाइड बाय, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5, तो ये कैंसिल, तो ये बचा क्या 5 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। अब इसमें भी पहले हम डिवाइड करेंगे, 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो लॉ से भी करेंगे या वैसे करेंगे कैलकुलेट करके, तो 5 आएगा। तो कैसे होगा ये, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 से ये कैंसिल, तो बचा क्या 5। तो इसका आंसर आ गया 5 इंटू 5 की पावर 5। तो बेस सेम है, तो लॉ अप्लाई करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो 5 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट पार्ट है, अगेन वी विल फर्स्ट डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 4 रेज़ टू पावर 0 से। 4 रेज़ टू पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती। तो पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, 4 की पावर 4 बाय 4 की पावर 3। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ गई 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, तो आंसर 4 आ गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, 1 + 0 तो 4 की पावर 1, और जिसको हम 4 लिख सकते हैं। तो दोनों ही मेथड्स आपके सही हैं। देन
नाइन्थ पार्ट है। अब नाइन्थ पार्ट में देखिए इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पूरी पावर क्या है, रेज टू पावर 0। अब मल्टीप्लाई करके कुछ भी वैल्यू आए, मैंने बताया था हमारा एक लॉ है, आपका बेस कुछ भी हो, सपोज ए की पावर कुछ भी हो, लेकिन जब आप उसको ए की पावर 0 बना देंगे तो वो हमेशा नंबर 1 बनेगा। यहाँ पे अगर आप 6 भी ले लेंगे तब भी ये क्या होगा, ए की पावर 6 इंटू 0 दैट इज ए की पावर 0, तो ये क्या बन जाएगा 1। मीन्स ये नंबर कैलकुलेट करके आप कुछ भी लेकर आओ, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो इस पूरे का बन जाएगी रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आप डायरेक्टली आंसर 1 लिख सकते हैं, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई गिविंग आंसर्स विद पॉजिटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 5 है, तो ये तो बन गया 10। अब b की पावर 6, b की पावर 3, b की पावर 4 तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो लॉ अप्लाई करेंगे तो b की पावर क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, 6 + 3 + 4, सो 10b दैट इज 13। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, पहले तो आप इन नंबर्स को देखा करो, 6 × 9 54 आ गया। अब x की वैल्यू देखते हैं, ये 2 है प्लस, नेक्स्ट पावर है 5 प्लस, नेक्स्ट है 3, और y की 3 प्लस दिस इज 1, जिसके ऊपर नहीं पावर वो 1 है, प्लस 4, तो 54x 10 आ गया, y आपके पास आ गया 8। तो ये मैं कैसे कर रही हूँ, बाय अप्लाइंग लॉ। लॉ आपका फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, बेस मेरा सेम है, ये n है, m है, तो क्या होगा a रेज टू पावर n प्लस m। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, बेस मेरा सेम है दैट इज x, जितनी भी उसकी पावर्स हैं उनको मैंने कर दिया ऐड। थर्ड पार्ट है, अब ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, सो माइनस से a रेज टू पावर 5 और ये है a रेज टू पावर 2, तो ये 5 + 2 दैट इज माइनस a रेज टू पावर 7। नेक्स्ट है, पहले तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। अब y, ये y की पावर 2 और इधर मल्टीप्लाई में है y की पावर 3, तो ये बेसिकली y की पावर 2 इंटू y की पावर 3, बेस सेम है, पावर्स को कर देंगे ऐड, सो दिस इज y की पावर 5। फिफ्थ पार्ट है, हमारे पास है पहला नंबर -3 का स्क्वायर। अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं तो देखिए -3 इंटू -3, इसको सॉल्व किया ये आ गया। नेक्स्ट है 3 की पावर 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3, सो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। बाकी सब क्या है, 3 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गई 3 की पावर 5, सो दिस इज 3 रेज टू पावर 5। सिक्स्थ पार्ट है, ये -4 इंटू -5 हो गया, और ये x की पावर ये है 1 प्लस, और इधर है, तो दिस इज 20 x की पावर 3। सेवन्थ पार्ट में 5 इंटू 2, ये हमने इंटीजर्स को ऐड कर लिया। अब a की पावर देखिए कितनी है, फर्स्ट में है 2 प्लस, देन है 1 प्लस, देन है 3। सिमिलरली b की पावर यहाँ पे है 1 प्लस, ये है 2 और ये है 1, सो 10 a रेज टू पावर 6 b रेज टू पावर 4। एट्थ पार्ट अगेन, अब देखिए आपका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, जब बेस सेम होता है पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2a + 7, ये पावर फर्स्ट पावर है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2a - 8, तो x 2a + 2a 4a, 7 - 8 -1, तो x की पावर 4a -
1। नाइन्थ पार्ट इज, ये सभी 3 की पावर्स हैं, सो मल्टीप्लाई में है 3। याद रखना है कि लॉ आपने तभी अप्लाई करना है जब आपकी बेस वैल्यू सेम है, जैसे a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m है, तो a रेज टू पावर हम n प्लस m करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी बेस वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी बेस वैल्यू सभी में सेम है। दूसरी चीज़, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को करेंगे ऐड, y प्लस 2 और ये -4, तो 3 y ऐसे रहेगा, प्लस 2 -4 दैट इज -2, तो 3 रेज टू पावर y -2। 10th पार्ट में अगेन हमारे पास आपकी बेस सेम है, तीनों आपके नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम पावर्स को करेंगे ऐड। सो 2 बेस है, पावर क्या है इसकी 4a प्लस 3a माइनस a, तो ये 2, दिस इज 6a, तो इनको सॉल्व करके आ गया 6a, तो 2 की पावर 6a। सो ये थे हमारे फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है उसके फर्स्ट 10 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।